बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो तो ऐसी औरत के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं और कुछ ये कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है और अगर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। ज्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में ना जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। आइए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किसके घर में पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब उसकी बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने उसको 2 बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि उसके घर पर जुड़वा बेटियां पैदा हुई। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को जैसे ही इसके बारे में मालूम हुआ तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं होती। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उसके घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियां की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बन के आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, जब औरत हामिला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि औरत से पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आई तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। इसमें से 1000 मखलूकात वो हैं जो इस जमीन पर हैं, यानी कि खुश्की में रहते हैं, और 60,000 मखलूकात वो हैं जो दरिया में, यानी कि समुद्रों और पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूकात में जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है कि ताकि हर मखलूकात की नस्ल कयामत तक बाकी रह सके, कयामत तक चल सके। ऐ शख्स, इन्हीं 80,000 मखलूकात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जो इस जमीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाजरीन, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही कोई मेरी औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, या फिर दोनों हैं। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ।
اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت وہ روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہیں پر دوسرے طرف جڑواں بچے وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر کی کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے ان کے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سروے میں پایا گیا کہ جن عورتوں کا BMI یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر اگر آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جڑواں ہیں تو بھی آپ کو بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں یہ ہارمون نکلیں گے اتنے انڈے نکلتے ہیں، جس سے 2 بچے ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔